नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। दीपावली शानदार गई होगी आप सभी की। दोस्तों, आज अपन बात दिल्ली पुलिस की करते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो भर्ती आई है उसकी 27 नवंबर से एग्ज़ाम है। जुमा जुमा अपने पास 12 से 13 दिन बचे हैं। उसमें कितनी उसकी पद हैं, कितनी उसकी संभावित कट ऑफ जाने की संभावना है। 2017 की भर्ती के अकॉर्डिंग अपन इसकी बात करेंगे। 2017 में की जो भर्ती आई थी उसमें कितनी कट ऑफ गई थी और इस बार कितनी जाने की संभावना है। पिछली बार कितने पद थे, इस बार कितने पद है। पद पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार कम है और फॉर्मों की संख्या दोस्तों क्या है, ज्यादा है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं, पहले 2017 की देख लेते हैं। जो 2017 की भर्ती आई थी उसमें सबसे बड़ी बात थी कि पहले उसमें फिजिकल हुआ था और जो 2020 की जो भर्ती आई इसमें पहले क्या होगा, रिटर्न होगा। और एक सबसे बड़ी बात है, जो 2017 की जो भर्ती थी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और जो 2020 की जो भर्ती है इसमें आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी आपको मिलेगी। अकॉर्डिंग है राजस्थान पुलिस में जितनी इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अपन ये कह सकते हैं 0.25% इसमें क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 क्वेश्चन सही है, वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 2017 में जो भर्ती आई थी दिल्ली पुलिस की उसमें जो पदों की संख्या थी वो 7200 थी और जो 2020 में अभी जो भर्ती चलने वाली है जिसकी एग्जाम है 27 नवंबर से, जिसमें यूपी व बिहार के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं कल या परसों में, और अदर स्टेटों के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। इनमें जो पदों की संख्या है वो है 5840। कितनी है, 5840 पद है। और 2017 में कितने थे, 7200 पदों पे भर्तियां थी। इसमें कितनी बार है, 5840 पदों पे भर्ती है। दोस्तों 2017 में जो पुरुषों के लिए जो वैकेंसी थी, अपन ये कह सकते हैं मेल कैंडिडेट या पुरुष के लिए जो भर्ती थी वो थी 4843 पदों के लिए, और महिलाओं के लिए जो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो भर्ती थी वो कितनी थी, 2424 पदों के लिए थी। इस बार जो 2020 में जो 4840 पदों पे जो भर्ती है उसमें पुरुषों के कितने पद है व महिलाओं के कितने पद है। पुरुषों के पद है 3902 पद, 3902 पद है। मेल कैंडिडेट के कितने हैं, 3902 पद, और फीमेल कैंडिडेट के हैं 1919 पद, सॉरी 1944 पद। कितने पद है दोस्तों, मतलब 1940 या 1950 पद अपन कह सकते हैं। तो दोस्तों जो 2017 में भर्ती थी उसमें क्या थी, वैकेंसी भी ज्यादा थी, और इसमें जो 2017 में जो भर्ती आई थी उसमें फार्मों की संख्या थी कितनी थी, 17 लाख फॉर्म भरे गए थे। और इस बार 2020 वाली जो भर्ती है इसमें फार्मों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है, 19 लाख हो गई है। इस बार जो नवंबर में जो भर्ती चल रही है उसमें 19 लाख कैंडिडेट अपना भाग्य आजमाएंगे। और कितने कैंडिडेटों को सक्सेस मिलेगी, मतलब 5840 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन पाएंगे। कितने में से, 19 लाख में से 5840 कैंडिडेटों का भाग्य या ये मान लो कि इनका सपना साकार होगा। दोस्तों जो 2017 की भर्ती थी उसमें अपन जो लगभग था 236 कैंडिडेटों के लिए प्रति सीट पे क्या था, फाइट थी। मतलब एक वैकेंसी के लिए लड़ाई कितने व्यक्तियों में थी, 236 में थी। और 2020 की जो भर्ती है इसमें जो लड़ाई है वो लड़ाई बढ़ के कितने पे आ जाती है, लगभग 400 से 425 प्रति सीट पे। आपको कितने कैंडिडेटों से फाइट करनी पड़ेगी, 400 से 425 पे। आप 400 कैंडिडेटों पे एक सीट है, 400 कैंडिडेटों की रेस में आप हो, 400 व्यक्तियों की लाइन में आप खड़े हो, उन 400 या 425 व्यक्तियों को आपको क्रॉस करके जाना। आप लास्ट में खड़े हो, उन 400 व्यक्तियों को आप किस तरीके से क्रॉस कर पाते हो। दोस्तों अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 2017 में जो भर्ती आई थी उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, कट ऑफ कितनी जाती है और कितनी जा सकती है। अपन 2020 की भी संभावित कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि लगभग इतनी इसकी संभावित कट ऑफ जा सकती है। कट ऑफ तो पहले से कोई बता नहीं सकता, लेकिन संभावित अपन अनुमान लगा सकते हैं। जो 2017 की जो भर्ती थी उसमें अपन मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, जो मेल कैंडिडेट जो जनरल में आते हैं उनकी कट ऑफ गई थी 76। कितनी गई थी, सॉरी 77, और 76 ओबीसी की थी। ओबीसी की कितनी गई थी, 76।
जो जनरल के कैंडिडेट थे ये फाइनल कट ऑफ है, ये फिजिकल के लिए, या उन्हें फिजिकल पिछली बार तो पहले ही हो गया था। तो जो 17 लाख कैंडिडेट थे उनमें से 12 लाख कैंडिडेटों ने क्या दी थी, एग्जाम दी थी। 5 लाख कैंडिडेट क्या हो गए थे, फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो 12 लाख कैंडिडेटों ने इन ये जो 7200 वैकेंसी थी इनमें से एग्जाम दी थी, और उनमें से जो जनरल की फाइनल कट ऑफ गई थी, मतलब जिन बंदे के जनरल में सामान्य में 77 नंबर आए थे वो दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग की थी। और जो ओबीसी की कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, 76 गई थी। दोस्तों एससी की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी थी, 70 थी, और एसटी की कितनी गई थी, 74। ये फाइनल कट ऑफ थी। तो दिल्ली पुलिस जो 2017 की जो फाइनल कट ऑफ थी वो ओबीसी की गई थी 77, सॉरी जनरल की कितनी गई थी, 77, ओबीसी की गई थी 76, एक नंबर कम था, और एससी की 70 और एसटी की 74। अपन बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की या महिलाओं की बात कर लेते हैं। महिलाओं की जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो जनरल की कितनी गई थी, 66 रही थी। दोस्तों जनरल की जो महिला थी उनके 66 नंबर जिस महिला के आए थे उन्होंने क्या किया था, फाइनल सिलेक्शन लिया था। ओबीसी की महिलाओं की कट ऑफ रही थी 62% और एससी की 56 और एसटी की रही थी 61%, सॉरी कितने, 61% रही थी। ओबी जनरल की महिलाओं की 61%, ओबीसी की महिलाओं की 62%, एससी की महिलाओं की 56 और एसटी की महिलाओं की 61%। ये जो 2017 की कट ऑफ गई थी वो फाइनल कट ऑफ थी। इस बार 2020 की जो संभावित कट ऑफ है वो कितनी जाने की संभावना है। दोस्तों एक तो थोड़ा सा पिछली बार 2017 में एक जो बच्चे परीक्षा दिए थे उनको सरप्राइज मिला था, क्योंकि हर बच्चे हर बार जो करंट जीके पढ़ते हैं उनमें अनुमानित यही लगाते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन अपने को करंट जीके के मिलेंगे। और जो दो पिछली दिल्ली पुलिस की जो भर्ती थी उसमें करंट जीके के आपको पर्सन 11 से 12 कहीं 13 भी मिल गए थे किसी शिफ्ट में। तो आपको 11-12 क्वेश्चन आपको किसके मिले थे, करंट जीके के मिले थे। तो इस बार आप एक तो करंट जीके पे विशेष ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है आपको इस बार भी 12-13 क्वेश्चन करंट जीके के मिल जाएं। पिछली बार जो आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन थे वो 50 नंबर के थे, और 50 नंबर का क्या था, जीके का पार्ट था, 100 नंबर का आपका पेपर होता है। इस बार क्या किया, रीजनिंग के 35 थे और जीके के सॉरी मैथ के कितने थे, 15 थे। इस बार रीजनिंग के कितने कर दिए हैं, रीजनिंग के कर दिए 25 क्वेश्चन, और 10 नंबर का जो क्या कर दिया गया, आपका कंप्यूटर कर दिया गया। दोस्तों कंप्यूटर है ये इस बार इस मेरिट में बहुत दखल करेगा, और कंप्यूटर में आपने तो अभी राजस्थान पुलिस की तैयारी की है तो कंप्यूटर आपका वैसे ही क्लियर है। आपका 25 नंबर की रीजनिंग भी आपने पहले से तैयार कर रखी है, तो आप रीजनिंग में ज्यादा फोकस करो, कंप्यूटर पे करो। जो मैथ है उसको पिछले बार जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप मैथ को तैयार करो, और उसके बाद में आपका जो क्या बनता है, जीके का पार्ट्स बनता है। इस बार जो 2020 की जो संभावित मेरिट रहने की संभावना है या अपन अनुमान लगा सकते हैं। अपन फिजिकल के लिए क्वालिफाई की नहीं लगे, अपन फाइनल लिस्ट की बात करेंगे। तो जो मेल कैंडिडेट है उसकी जो संभावित मेरिट है वो अपन ये कह सकते हैं कि जनरल का कोई कैंडिडेट है वो 80 से 85 नंबर के बीच अगर उसके आ रहे हैं, पुरुष के अगर जनरल में जो पुरुष है उसके 80 से 85 नंबर अगर वो ला रहा है तो उसका फाइनल दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो सकता है। अगर मैं ओबीसी की बात करें तो 75 से 80 नंबर के बीच अगर किसी कैंडिडेट के आ रहे हैं तो वह कैंडिडेट डेफिनेटली दिल्ली पुलिस के लिए क्वालिफाई हो सकता है। यह संभावित मेरिट है, इससे ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। एससी की बात करें तो 75 से 80 नंबर अगर किसी कैंडिडेट के आ रहे हैं तो वह दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस में उसका सपना साकार हो सकता है। और एसटी के लिए बात करें अपन तो 72 से 75 नंबर तक अगर किसी कैंडिडेट के आ रहे हैं तो वह दिल्ली पुलिस के लिए क्वालिफाई हो सकता है। इधर अपन बात महिलाओं की करें तो महिलाओं की जो अपन जो अनुमानित मेरिट लगाते हैं तो 68 से लेकर अगर 72 तक किसी महिला जनरल की महिला के नंबर आ रहे हैं तो वह दिल्ली पुलिस के लिए क्या हो सकती है, क्वालिफाई हो सकती है। अगर ओबीसी महिलाओं की बात करें तो 68 से लेकर 72 तक, इधर 65 से लेकर अगर 70 तक किसी ओबीसी महिला के नंबर आ रहे हैं तो वह डेफिनेटली क्वालिफाई हो सकती है। एससी की बात करें तो 60 से 65 अगर किसी महिला के आ रहे हैं तो वह दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो सकता है उसका। और एसटी की महिलाओं की बात करें अपन तो 56 से लेके 60 या 65 तक,
अपन इसको भी ये मान सकते हैं कि 58 से लेके 65 तक अगर किसी महिला एसटी महिला के नंबर आ रहे हैं तो वह दिल्ली पुलिस के लिए है। अपनी जो 2020 की क्या है अनुमानित मेरिट है। और दोस्तों जिस दिन दिल्ली पुलिस का फाइनल रिजल्ट आए आप देख लेना किसी की भी मेरिट इससे ऊपर नहीं आएगी। अगर आप जनरल के कैंडिडेट हो, आप 80 से 85 क्वालिफाई कर रहे हो तो आपका श्योर सिलेक्शन है। जो पेपर आएगा उसमें दो तरह के बच्चे बैठते हैं, एक जिन्होंने बहुत शानदार तैयारी की है और जिनको पेपर देख के जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको ये लगेगा यार पेपर तो इजी है, और एक जो है जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं की उसको कोई भी क्वेश्चन दे दो उसको हार्ड लगेगा, वो कहेगा पेपर इतना हार्ड है। तो पेपर इतना हार्ड है, मेरिट क्या रहेगी, नीची रहेगी। दोस्तों 29 लाख फॉर्म है। कितने फॉर्म है? 29 लाख फॉर्म है और ऑल ओवर इंडिया पे ये भर्ती है। 400 से 450 कैंडिडेटों पे आपको एक सीट के लिए क्या करनी है, फाइट करनी है। तो दोस्तों ये दिल्ली पुलिस के लिए थी अपनी संभावित 2017 में क्या मेरिट रही थी और 2020 में क्या मेरिट रहने की संभावना है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूं, राजस्थान पुलिस के लिए जो भी कैंडिडेट 50 प्लस का जिसका स्कोर है या जिसके 50 नंबर आ रहे हैं वह कैंडिडेट डेफिनेटली 50 नंबर जिस कैंडिडेट के आ रहे हैं वह फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। 50 से ऊपर कहीं मेरिट नहीं जाएगी। हल्ला कर रहे थे बच्चे के पेपर बहुत इजी है, जितना इजी आप बता रहे हो उतना पेपर इजी भी नहीं था। हाँ 15-20 क्वेश्चन बहुत इजी थे जो इजी हर पेपर में आते हैं, लेकिन इस बार राजस्थान पुलिस में जो इजी आए थे उनका लेवल एकदम से नीचा कर दिया था, तो वो बहुत ज्यादा इजी लग रहे थे। 50 नंबर जिस कैंडिडेट के हैं वह राजस्थान पुलिस में डेफिनेटली क्वालिफाई होएगा। कोई कुछ भी बताए, आप फिजिकल के साथ साथ तैयारी करो, आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा ना हो कि आपका फिजिकल के लिए आपके पास कॉल आ जाए, आप रेस में रह जाओ। अगर आप बटालियन से हो तो आप 45 से 50 में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर कोई महिला है तो वो भी 45 से 50 अगर किसी महिला के नंबर बन रहे हैं तो वो डेफिनेटली राजस्थान पुलिस के लिए क्या हो जाएगी, क्वालिफाई हो जाएगी। 50 से ऊपर जिस बंदे के नंबर आ रहे हैं मैं ये कह रहा हूं कि फिजिकल के लिए नहीं, उसको फाइनल लिस्ट के लिए उसको सिलेक्ट किया जाएगा। इतने ज्यादा किसी बंदे के नंबर नहीं जा रहे हैं, किसी के 130-35 किसी के नहीं जा रहे। आपके जो पड़ोस में है वो जिस दिन पेपर देख के आए थे उस दिन कह रहे थे मैंने 140 कनेक्ट किए, मैंने 135 कनेक्ट किए, मैंने 150 क्लियर करके आया हूं, लेकिन जब आंसर की आई है तब मिला है तो 100 के इर्द गिर्द आ रहे हैं सभी। 80 से लेके और 100 के बीच में सारे बच्चे आ रहे हैं। जिसके 100 से ऊपर आ रहे हैं उसने बहुत शानदार उसका राजस्थान पुलिस का पेपर गया है, उसको डरने की कहीं भी जरूरत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों।